नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। 10 दिनों का इंतजार, दर्जनों बैठकों का दौर और आखिरकार कांग्रेस ने उस नाम पर मुहर लगा दी है जिस पर पिछले कई दिनों से पूरे केरलम की नजर टिकी हुई थी। Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. 61 साल के वीडी सतीशन अब केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आखिर ये नाम कैसे तय हुआ? कांग्रेस को फैसला लेने में पूरे 10 दिन क्यों लगे और क्या वजह रही कि बाकी बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर सतीशन सबसे आगे निकल गए? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। केरलम विधानसभा चुनाव 2026 में इस बार एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने शानदार वापसी करते हुए करीब 10 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है। चुनाव नतीजों में यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटों पर जीत दर्ज की और केरलम की राजनीति पूरी तरह बदल गई। लेकिन जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दिलचस्प बात तो यह रही कि बाकी राज्यों में चुनाव नतीजों के तुरंत बाद मुख्यमंत्री तय हो गए थे, लेकिन केरलम में कांग्रेस को फैसला लेने में पूरे 10 दिन लग गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी के सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े चेहरे थे। रेस में सबसे आगे 3 नाम थे, वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला। पार्टी के अंदर कई दौर की लॉबिंग चली, दिल्ली में हाईकमान के साथ लगातार मीटिंग्स हुई और विधायकों की राय भी ली गई। लेकिन अब सवाल सामने ये है कि आखिर वीडी सतीशन ही क्यों? दरअसल पिछले कुछ सालों में अगर कांग्रेस की तरफ से केरलम में सबसे आक्रामक और मजबूत चेहरा कोई बनकर उभरा है तो वो थे वीडी सतीशन। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब सतीशन ने नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर लेफ्ट सरकार को लगातार घेरा था। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक फैसलों पर उन्होंने खुलकर सरकार को चुनौती दी थी। धीरे धीरे वो कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद और जनता से जुड़े चेहरे बन गए थे। कहा जा रहा है कि 2026 चुनाव में कांग्रेस की वापसी के पीछे सबसे बड़ा चेहरा भी वीडी सतीशन ही थे। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया, युवा वोटर्स को जोड़ने की कोशिश की और यूडीएफ की कैंपेन स्ट्रेटजी में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह रही कि कई विधायकों और सहयोगी दलों का समर्थन भी उनके पक्ष में जाता दिखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईयूएमएल और केरलम कांग्रेस जैसे सहयोगी दलों के बीच भी उनके नाम को लेकर सहमति मजबूत थी। अब बात करते हैं कि वीडी सतीशन आखिर है कौन? 61 साल के वीडी सतीशन पेशे से एक वकील रहे हैं। उन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है और वो लगातार 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। उनकी सबसे मजबूत पहचान पेरावूर सीट से रही है। राजनीति में उनकी छवि एक जमीनी, साफ सुथरी और आक्रामक नेता की रही है। कई लोग उन्हें ऐसा नेता मानते हैं जो सिर्फ भाषण नहीं बल्कि संगठन को जमीन पर खड़ा करने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि पार्टी के अंदर धीरे धीरे उनका कद बढ़ता गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। वीडी सतीशन के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। 10 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस से लोगों को उम्मीदें काफी बड़ी है। केरलम की अर्थव्यवस्था, रोजगार, विकास, बाढ़ प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर अब लोगों की निगाहें नई सरकार पर होंगी। साथ ही उन्हें पार्टी के अंदर अलग अलग गुटों को साथ लेकर भी चलना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस काफी खींचतान भरी रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वीडी सतीशन केरलम में कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत साबित होंगे या फिर जनता की उम्मीदों का दबाव उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।